प्रॉब्लम सेट 47 में टोटल 21 सम्स है। तो हम पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा करके इस प्रॉब्लम सेट को बनाएंगे। तो पार्ट 1 मतलब कि इस वीडियो में आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 11 एंड पार्ट 2 में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 12 to 21। ओके। First sum. For his birthday, Ajay gave 20 liter 450 ml of milk to the children in an ashram shala and 28 liter 800 ml to the children in an orphanage. How much milk did Ajay donate? तो यहाँ पे दो जगह पे अजय ने अपना मिल्क डोनेट किया था। हमें ये बताना है कि टोटल कितना मिल्क था जो अजय ने डोनेट किया। तो यहाँ पे हम क्या कौन सा बेसिक ऑपरेशन यूज करेंगे? हम यहाँ पे यूज करेंगे एडिशन, क्योंकि यहाँ पे आश्रम शाला में कितना दूध गया है और ऑर्फनेज में कितना दूध गया है, ये दोनों को जब हम टोटल करेंगे तब हमें पता चलेगा कि अजय ने कितना दूध डोनेट किया। अब यहाँ पे कभी भी जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स रहते हैं तो आपको गिवन लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से समझ में आता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। मिल्क गिवन इन आश्रम शाला कितना था? 2 लीटर 450 ml एंड ऑर्फनेज में था 28 लीटर 800 ml। टोटल मिल्क डोनेटेड हमें नहीं पता है, इसलिए हम क्या करेंगे? हम इसे ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा आंसर। ओके, ये था हमारा गिवन। जैसे हमने प्रॉब्लम सेट 46 का एडिशन किया था वैसे ही हम ये करेंगे। 450 प्लस 800 ये हो जाएगा 058 1250। ओके, अब इसमें से 1000 क्या हो जाएगा? हमारा लीटर। और बचा कितना? 250 ml और 1000 लीटर। तो 1000 हमने लीटर में ले लिया। अब 1 + 8 9, 2 + 2 4। तो कितना टोटल मिल्क था? 49 लीटर 250 ml। तो फाइनल आंसर Ajay donated 49 liter 250 ml milk. Second question. Under the rural cleanliness mission, college student cleaned 1 kilometer 750 meter of village road that is 2 kilometer 575 meter long. How much road remaining to be cleaned? तो अब टोटल रोड कितना था? 2 किलोमीटर 575 मीटर। ओके, और बच्चों ने कितना क्लीन किया? कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कितना क्लीन किया? 1 किलोमीटर 750 मीटर। अब हमें पूछा गया है कि कितना बाकी है। कभी भी आपको ये ऐसे वर्ड्स आते हैं रिमेन, लेफ्ट, ये सब, तो उसका मतलब है कि वो वर्ड प्रॉब्लम में हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 किलोमीटर 575 मीटर माइनस 1 किलोमीटर 750 मीटर। अब हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। 2 175। अब देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रॉब्लम सेट 46 में हमने सब्ट्रैक्शन एडिशन दोनों भी किए हैं, उसी हिसाब से हमें यहाँ पे करना है। अब देखो मीटर कितना है? 575। इसमें से हम 750 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो हम 1 मीटर यहाँ से 1 किलोमीटर बोरो करेंगे। वो 1 किलोमीटर जब मीटर में आ जाएगा तो वो हो जाएगा 1000 प्लस 575। तो ये हो जाएगा 1575। 1575। अब इसमें से हमें 750 को सब्ट्रैक्ट करना है। 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8 0। तो कितना रोड बचा हुआ था? 825 मीटर्स रोड बचा हुआ था। तो फाइनल आंसर 825 मीटर रोड रिमेन टू बी क्लीन्ड। ओके, यहाँ पे मीटर्स कितना होता है? 1000 का होता है, इसलिए हमने 1 किलोमीटर को बोरो किए, वो हो जाएगा 1000। उस 1000 में जो हमारा गिवन नंबर था उसे हमने ऐड किए। जो भी आंसर आया उसमें से आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ओके,
Babulgaon used 21,250 liters of treated wastewater in the fields. Samvatsar village used 31,350 liters of similar water. How much treated wastewater was used in all in the field? तो जैसे मैंने आपको सब्ट्रैक्शन में बताया कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वैसे हम यहाँ पे ये इन ऑल, टुगेदर, टोटल, ये सब वर्ड्स आते हैं, तो वो उस केस में हमें एडिशन करना होता है, उस वर्ड प्रॉब्लम को हमें एडिशन यूज करना होता है। तो अब हम लिखेंगे हमारा गिवन पार्ट। वाटर यूज्ड बाय बाबुलगांव 21,250 लीटर्स और संवत्सर विलेज ने कितना यूज किए थे? 31,350 लीटर्स। टोटल वाटर यूज्ड, तो हमें सिर्फ क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है। 212 ml हमें नहीं दिया गया है तो हमने 0 ले लिए, ये 0 0 1 कैरी 5 1 6 2 5। तो टोटल कितना पानी यूज हुआ था? 52,600 लीटर्स। तो फाइनल आंसर, total water used by both the places was 52,600 liters. Okay. If half a liter of milk costs rupees 22, how much will 7 liters cost? Okay. तो 7 लीटर्स का फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा 1 लीटर का। यहाँ पे हमें दिया गया है हाफ लीटर। ओके, तो देखो हाफ और हाफ, हाफ लीटर प्लस हाफ लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। ओके, तो अब हाफ लीटर का कितना था? 22 रुपीज प्लस 22 कितना हो जाएगा? 44 रुपीज। ओके, तो 22, हाफ लीटर का 22 रुपीज था, हाफ लीटर का 22, तो हाफ हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 44। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 22 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मतलब कि हाफ हाफ। ओके, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो भी ये 44 रुपीज हो जाएगा। क्लियर? बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस फॉर्म में लिया है। तो अब हमें मिल गया कि 1 लीटर कॉस्ट of 1 liter milk is rupees 44. Therefore, cost of 7 liter milk is equal to 44 multiplied by 7. 44 into 7, 28, 28, 29, 30. 308 रुपीज। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 7 liter milk is rupees 308. If the speed of a motorcycle is 40 km per hour, how far will it travel in an hour and a quarter? Okay, तो एक घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर मतलब कि एक घंटा, तो द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो एक घंटे में कितना चलने वाली है हमारी मोटरसाइकिल? 1 hour is equal to 40 किलोमीटर। ठीक है, तो एक घंटे में ये चलेगी 40 किलोमीटर। हमें ये फाइंड करना है हाउ फार विल इट ट्रेवल इन एन आवर एंड अ क्वार्टर। एन आवर एंड अ क्वार्टर का मतलब क्या है? एन आवर मतलब कि 1 hour, 1 hour प्लस अ क्वार्टर 1/4। ओके, ये ऐसा भी हो सकता है 1/4 आवर मतलब कि 1 hour 15 minutes। ओके, 1 hour और 1/4 आवर अगर मिनट्स में अगर हमें लिखना है तो 1/4 हो जाएगा 15 मिनट्स। अब हमें पता है कि 1 hour में ये 40 किलोमीटर चल रही है, हमें फाइंड करना है कि 1/4 आवर में ये कितना चलेगी। ओके, तो देयरफॉर
motorcycle will travel in 1/4 hour is equal to 40 multiplied by 1/4. ओके, 4 1 जा 4 10 जा, तो ये आंसर आ गया 10 किलोमीटर। अब 1/4 आवर में हमें पता चल गया कि हमारी जो मोटरसाइकिल है वो कितना ट्रैवल करेगी, 10 किलोमीटर। अब हमें फाइनल टोटल लिखना है कि टोटल इतने टाइम में 1 आवर 1/4 आवर में कितना ट्रैवल करेगी मोटरसाइकिल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोटरसाइकिल विल ट्रैवल इन 1 आवर एंड अ क्वार्टर आवर में, 1 आवर में ये 40 किलोमीटर प्लस क्वार्टर आवर में कितना ट्रैवल करेगी ये 10 किलोमीटर, तो टोटल है 50 किलोमीटर। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा मोटरसाइकिल विल ट्रैवल 50 किलोमीटर in an hour and a quarter. Sixth sum, if a man walks at a speed of 4 km per hour, how long will it take him to walk 3 km? बहुत इजी है, हमें ये पता है कि पर आवर, ओके, पर आवर मतलब कि 1 घंटा, 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में वो जो आदमी है वो 4 किलोमीटर चल रहा है, ओके। हमें फाइंड करना है 3 किलोमीटर कितना टाइम में वो कंप्लीट करेगा। मैन वॉक्स 4 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 आवर कितना होता है, 60 मिनट्स, ओके। तो इसका हमें टाइम मिल चुका है। अब हम 3 किलोमीटर फाइंड करने के पहले 1 किलोमीटर का फाइंड करेंगे। देयरफॉर मैन वॉक्स 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 4। जो हमारा गिवन है इसे हम डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4 1 जा 2 4 5 जा, तो ये हमें आ गया 15 मिनट्स, ओके। अब 1 किलोमीटर हमें पता चल गया है कि 1 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 15 मिनट्स। तो इजी है। टू कंप्लीट 3 किलोमीटर, टू कंप्लीट 3 किलोमीटर man requires time is equal to 1 किलोमीटर का जो है 15 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 and 1 4, 45 मिनट्स, ओके। हमने क्या किया, हमने पहले 1 किलोमीटर कितना टाइम में होगा ये फाइंड किए, और फिर 3 किलोमीटर को कंप्लीट करने के लिए जो 1 किलोमीटर का टाइम है उसे हमने 3 से मल्टीप्लाई किए, तो हमें आंसर आ गया 45 मिनट्स। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हम लिखेंगे मैन टेक्स 45 मिनट्स टू वॉक 3 किलोमीटर्स। Seventh sum, if a rickshaw travels at a speed of 30 km per hour, how far will it travel in 3/4 of an hour? 1 घंटे का 3/4 आवर कितना होता है, 45 मिनट्स, ओके। तो अब यहाँ पे हमें लिखना है रिक्शा travels in 1 hour 30 kilometer, okay. Therefore it travels in 3/4 of an hour is equal to 30 multiplied by 3/4, ओके। तो ये हो जाएगा 90/4। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 1 0 4, फिर 2 जा 8 लेंगे हम,
ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हमें 2 नहीं आता है 4 के टेबल में, तो हम डेसिमल पॉइंट लेंगे और यहाँ पे हम 0 डालेंगे। 4 5 सा 20। तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर आया था 22.5, राइट। लेकिन ये किलोमीटर में है, मीटर एंड किलोमीटर में। तो 22 किलोमीटर एंड मीटर हम लोग कभी भी सिंगल नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 500 मीटर। ओके, 0.5 मतलब कि 500 मीटर। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा रिक्शा ट्रैवल 22 किलोमीटर 500 मीटर in 3/4 of an hour. During Cleanliness Week, children cleaned the public park in their town. They collected 3/4 kilogram of plastic bag and 5.5 kilogram of other garbage. How much garbage did they collect in all? तो अब in all है मतलब कि हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, एडिशन। ओके, सबसे पहले हमें ये जो क्वार्टर्स में दिया गया है वो समझना है। अब हमें क्वेश्चन तो समझ में आ गया है, बट उसके जो हमारे किलोग्राम्स है वो समझने के पहले हमें ये समझना जरूरी है। हाफ केजी कितना होता है, 500 ग्राम्स। क्वार्टर केजी होता है 250 ग्राम्स और 3/4 केजी होता है 750 ग्राम्स। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो प्लास्टिक बैग्स है वो कलेक्ट हुए हैं 3/4 किलोग्राम। 3/4 किलोग्राम मतलब कि कितना हुआ है वो, 750 ग्राम्स। तो प्लास्टिक बैग कितना हुआ है, 750 ग्राम्स। ओके, अदर वेस्ट, अदर बैग्स 5.5 किलोग्राम। तो 5 केजी हाफ किलोग्राम कितना मैंने आपको पीछे बताया, 500 ग्राम्स। ओके, अब टोटल गार्बेज हुआ है 750 ग्राम्स प्लस 5 केजी 500 ग्राम्स। 0 5 7 plus 5 8 9 10 11 12, ये हो गया 6। तो टोटल कितना कलेक्ट हुआ है, फाइनल आंसर हो जाएगा टोटल गार्बेज collected is 6 kg 250 grams. Okay, total garbage collected is 6 kg 250 grams. If one shirt needs 2 meter 50 centimeter of cloth, how much cloth do 5 shirts need? तो यहाँ पे हमें एक का वैल्यू दिया गया है और मैनी का फाइंड करना है। तो कभी भी आपको एक की वैल्यू दी है और मैनी की मतलब बहुत ज़्यादा की फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत ईजी है। 1 shirt needs 2 meter 50 centimeter cloth. Therefore, 5 shirts need cloth is equal to 2 meter 50 centimeter multiplied by 5. मीटर सेंटीमीटर यहाँ पे 2, यहाँ पे आगे जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 11 12। कितना आ गया, 12 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 5 shirts need 12 meter 50 centimeter of cloth. 10 sum. If a car travels 60 kilometer in an hour, how far will it travel in 2 hours? 15 minutes, half an hour, 3.5 hour। चार चीजें हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले कार travels in 1 hour
इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। ओके, अब पहली चीज जो हमें दी गई है कि 2 आवर्स में कितना ट्रैवल करेगी, तो 1 आवर का हमारे पास है 2 इंटू 60, मतलब कि 2 आवर्स इंटू 60 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 120 मिनट्स, सॉरी 120 किलोमीटर। ओके, तो 2 आवर्स में जो कार है वो ट्रैवल करेगी 120 किलोमीटर्स। ओके, अब जो हमें सेकंड दिया गया है वो है कि 15 मिनट्स में कार कितना ट्रैवल करेगी। 15 मिनट्स का कितना होता है, 15 किलोमीटर्स 15 मिनट्स होता है 1/4। ओके, जैसे कि देखो अब भी अगर हम ऐसे लेते हैं और इसे डिवाइड करते हैं, ये पूरा है 1 आवर, 1 आवर होता है 60 मिनट्स का। ओके, तो ये पूरा 1 आवर है। अब अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, 15 15 30, और ये 15 और ये 15, तो 15 4 जा 60, ऐसा होता है ये टोटल 60 मिनट्स। अब 15 मिनट्स मतलब कि क्या है, 1/4, अ क्वार्टर। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे इन 15 मिनट्स इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 60। 4 1 जा 4, 1 जा 4, 2 कैरी 4, 5 सा, तो इन 15 मिनट्स कितना चलेगी कार, 15 किलोमीटर। ओके, ये 1/4 कैसे लिए हमने, क्योंकि 15 मिनट्स कितना होता है, 1/4 मीन्स अ क्वार्टर आवर। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि 15 मिनट्स क्वार्टर आवर कैसे होता है, तो अगर आप 60 को डिवाइड करोगे तो वो क्वार्टर बन जाता है। ओके, अब थर्ड जो हमें दिया गया है वो है हाफ एन आवर में कितना ट्रैवल होगा, हाफ एन आवर में। तो बहुत इजी है, 1 आवर में ये चल रहा है 60 किलोमीटर, कार चल रही है हमारी 60 किलोमीटर। हाफ आवर मतलब 1/2, हाफ आवर, इन हाफ आवर कार ट्रेवल्स हाफ इंटू 60, 2 1 जा 2, 3 जा 0, क्या आंसर आया, 30 किलोमीटर। ओके, तो हाफ एन आवर में 30 किलोमीटर्स कार ट्रैवल करेगी। 3.5 आवर, अब हमें हाफ आवर तो पता है कि हाफ आवर में ये 30 किलोमीटर ट्रैवल करेगी, बट 3 आवर्स में कितना, तो इन 3 आवर्स कार ट्रेवल्स इज इक्वल टू 3 इंटू 60, ये हो जाएगा 180। ओके, अब हमें फाइंड करना है 3.5 आवर। इन 3.5 आवर कार ट्रेवल्स, 3 आवर में कितना, 180, प्लस हाफ एन आवर में कितना, 30, तो ये हो जाएगा 30, तो 0 8 9 10 11 210 किलोमीटर। तो 3.5 आवर में कितना ट्रैवल होगी कार, 2.5 किलोमीटर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। फर्स्ट का 120 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 30 एंड 210 किलोमीटर। 11th sum, if one gold bangle is made from 12 grams to 50 milligrams of gold, how much gold will be needed to make 8 such bangles? वन गोल्ड बैंगल कितने में बना है, 12 ग्राम्स 250 मिलीग्राम्स। 8 गोल्ड बैंगल कितने में बनेगा, 12 ग्राम 250 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 8। 8 0 जा 0, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 17 18 19 20, 8 2 जा 16 17 18, 8 1 जा 8 and 1 9, तो कितने में बनेगा वो, 98
ग्राम्स। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 8 gold bangles will need 98 grams of gold। ओके, तो ये था पार्ट 1 प्रॉब्लम सेट 47 का। प्रॉब्लम सेट 47 का पार्ट 2 में आपको मिलेगा 12 to 21। तो प्लीज़ जाके वो भी देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। थैंक यू।